हम लोग यहाँ पे श्रीमद् भागवत जी के कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग भागवत जी का जो यहाँ पे शुरू किया है वो है श्री ध्रुव जी महाराज जी का चरितामृत, उनका लीला। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से जीव अपने कर्म बंधन में केवल मात्र दंभ के कारण, अभिमान के कारण फंसता चला जाता है। और वह अभिमान प्रत्येक जीव का स्वाभाविक है। अभिमान कभी खत्म नहीं होता। अभिमान को कभी खत्म किया नहीं जा सकता, बदला जा सकता। दासाभिमान हो तो वह भगवान के चरणों में ले जाता है। प्रभुता का अभिमान हो तो वह कुछ करने के लिए प्रयास करता है जिसमें कि उसे मिथ्या अभिमान होता है। एक स्वाभिमान है, एक पराभिमान है। किसी दूसरे व्यक्ति से मिली हुई शक्ति को लेकर के अगर कोई व्यक्ति अभिमान करता है तो उसे आरोपित अभिमान करते हैं। और एक स्वाभाविक है, मैं पराशक्ति परमात्मा का अंश हूं और मेरा परम कर्तव्य उनके साथ में उनकी सेवा करना, ये भी अभिमान है। लेकिन ये शुद्ध, जहां पे मृषा आ गई उसकी पत्नी अभिमान की, वहीं पे सारा अधर्म दंभ के साथ में सारे के सारे शुरू हो जाते हैं। और अंत में जीव जो है मलिनता में लिप्त हो जाता है। यहाँ कहते हैं, हे कुरुनंदन, कल हमने सब श्लोक पाठ किए थे, फिर भी अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुर्द्वः स्वयं भुवा स्यापि मनोर्हरेर हरेरंश अंश जन्मना। हे गुरुनंदन, गुरुनंदन कैसे हुए विदुर जी? वो तो दासी पुत्र है। गुरुनंदन कैसे हुए? वंश तो एक ही था ना पीछे से। दासी पुत्र हुए तो गुरुनंदन कैसे? क्योंकि कौरवों की संतानों में दासी से उत्पन्न होने के नाते दासी पुत्र कहलाए। लेकिन वेद व्यास जी की कृपा से, वेद व्यास जी की कृपा से आए ना विदुर जी, धृतराष्ट्र जी और पांडु, ये तीनों वेद व्यास जी की कृपा से आए। तो दोनों पत्नियों को जब संभाला नहीं गया उनका तेज, एक ने आंखें बंद कर दी, अंधा हो गया, एक का रंग पीला पड़ गया, पीलिया हो गया उसका, पांडु रोग। और दासी जो थी वो बाहर खड़ी थी, तो उसी के ऊपर उन्होंने कृपा की, तो उसने बड़ी शांति से स्वीकार किया। तो उस तेज को स्वीकार करने से कौरवों का वंशवर्धन करने के नाते एक दृष्टि से ये कुरुनंदन है। वास्तविकता में तो ये व्यासनंदन है और दासी के पुत्र है। अन्यथा ये कोई कुरुनंदन कहलाने के लिए नहीं, लेकिन फिर भी कुरुनंदन इसलिए कहा कि कुरुवंश में एकमात्र जो है अगर कोई नीतिज्ञ है तो यही है, इसलिए कुरुनंदन कहा। अब मैं श्रीहरि के अंश, ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करूंगा। स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करूंगा। महारानी शतरूपा और उनके पति स्वयंभू मनु
प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनसे सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी, जिसका पुत्र ध्रुव, और प्रिय थी सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, वैसे प्रिय नहीं थे। ये लीला को गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था जगन्नाथपुरी में 2010 में रथ यात्रा के समय में गया था। तो प्रणाम करके गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव आपके 50 वर्ष पूर्ति होने जा रहे हैं, सन्यास लिए, तो अगर आप कृपा करें तो कुछ उत्सव किया जाए। तो गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। क्या करेगा? 108 मृदंग लाएगा? मैं कह नहीं, वो 108 नहीं होगा, 151 होगा। ओह अच्छा, और क्या करेगा? मैं कह आप जो बोले। तो गुरुदेव ने एक बड़ी सुंदर, मतलब गुरुदेव के अंतर मन की बात जो थी वो उन्होंने कही। कहते महाप्रभु इस जगत में क्यों आया? अनर्पत चिरंचिरात करुणावतीर्ण करो। जो अर्पित नहीं किया वह चिरकाल से, अनंत काल से वह प्रेम प्रदान करने के लिए आए। उज्जवल उन्नत भक्ति रस को प्रदान करने के लिए। वह सचिनंदन जिस कार्य के लिए आए, उन्होंने वह कार्य करते हुए क्यों ध्रुव जी का चरित्र और प्रहलाद का चरित्र गदाधर जी से 100 से भी अधिक बार सुना? क्यों सुना? यही लोगों को समझाओ। वही लीला से इसको समझाओ। लीला करके, लीला करनी, उसमें इसको समझाओ कैसे उसको करोगे। अब मैं चिंता में पड़ गया, ध्रुव जी की लीला के द्वारा ऐसे कैसे समझाया जाए। तो चिंता गुरुदेव के साथ संबंधित थी, इसलिए चिंतन बन गया। तो चिंतन में बड़े सुंदर विचार आए कि आखिर स्वयंभू मनु जो थे, उनकी 2 पत्नियां कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई? स्वयंभू मनु उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां, क्षमा करें, उत्तानपाद राजा ने 2 विवाह किए। उसका कारण था उत्तानपाद राजा उस वक्त इस जगत में एक सार्वभौमिक राजा थे। उनका कोई विशेष प्रतिद्वंदी नहीं था। ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र हैं, मनु के पुत्र हैं, इसलिए पुत्र हुए ब्रह्मा के। तो सृष्टि के प्रारंभ की बात है। कोई ऐसा उनका प्रतिद्वंदी नहीं था। केवल हाँ, जैसे भाई है ऐसे और भाई हैं, उनके राज्य है, उनके साथ में थोड़ी सी थी। उस समय सुनीति नाम की एक सुंदर कन्या का विवाह जब उनसे हुआ, तो सुनीति ऐसी ही थी जैसा नाम था, सुंदर भी थी, सभ्य भी थी। तो राजा बाहर गए हुए, युद्धाभ्यास करके लौटे, थके हुए, सुनीति के पास में गए। थोड़ा सांसारिक सुख की इच्छा की, तो सुनीति ने उनसे निवेदन किया, हे नाम, आप तो मनुपुत्र हैं और मेरी कोख में आपका अंश आ चुका है, इसलिए अब ये मजाक नहीं चलेगा। तो उसने कहा ठीक है, वो संयत था, कोई साधारण विषय राजा था नहीं, ठीक है। इसी प्रकार होता रहा। 2-4 बार होने के बाद में उसके मन में थोड़ा क्षोभ हुआ, क्या करूं, किसी को बोल नहीं सकता। तो उसके एक मंत्री ने अपनी कन्या को ला करके दिखलाया कि महाराज ये मेरी कन्या है,
इसका नाम सुरुचि है। आपकी रुचि के अनुसार करेंगे इसे। इसका धर्म, इसका अधर्म सब आपसे जुड़ा हुआ है। आप ही इसके परमेश्वर हैं। अब उसको परमेश्वर भाव आ गया, बात तो सही है, पति परमेश्वर होता है। राजा में भगवान का अंश होता है, तो राजा भगवान का अंश है। ये मन में भाव आते हैं, ये अभिमान आया, और अभिमान आते जैसे वो बातें कही है ना, वो ब्रह्मा जी में आया तो इनमें भी वो आया। तो ठीक है, सुरुचि के साथ विवाह होना है तो सुनीति से पूछा कि आप क्या कहते हैं। उसने कहा आप मेरे ईश्वर हैं, आप मुझे जैसे चाहें, जैसा आज्ञा करें वैसा आपका विवाह करना ठीक है, उचित है। ठीक है, तुम्हारी आज्ञा है। विवाह किया। अब वो सुरुचि जो आई उसने राजा के हृदय की दुर्बलता को समझा। उसके अंश होने पर भी जब राजा उसके पास दोबारा गया तो उसने कहा, हे राजन, मेरे पास में आपका अंश है, लेकिन इस अंश का कोई महत्व नहीं जब आप स्वयं हैं, आप स्वयं प्रभु हैं, मैं आपकी दासी। इस प्रकार से बोलने पर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे सुरुचि, तुमने मेरे को जीत है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कहते नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ चाहती भी नहीं आपसे, आप सुखी रहें बस। ठीक है। राजा बड़ा प्रसन्न हो, और अंत में एक दिन इसने कहा कि ठीक है राजन, आप बहुत प्रसन्न है। इसमें 2-3 वर्षों का गैप है, ध्रुव में और ये उत्तम में 2-3 वर्षों का अंतर, 2 वर्षों का शायद। अच्छा, तुम कुछ तो चाहो। कहते अच्छा, आपकी बहुत ज्यादा जिद है, तो आप कृपा करना कि आपका ये जो अंश है जिसने आपके लिए जीवन दिया है, वही आपका भविष्य का राज्य संभाले। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें क्या बड़ी बात है। सुनीति को तो जो समझाओ मान लेंगे, हो गया। अब दोनों बड़े हो रहे हैं, ध्रुव भी और उत्तम भी। ध्रुव अब 5 वर्ष की उसकी अवस्था होने वाली है, हुई नहीं। पिता को मिलने के लिए उस समय कुछ वैष्णव का ऐसा मत है कि 5 साल के वो हो गए और वह अपने माता के द्वारा श्रृंगार किया हुआ पिता को प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं कि जाओ उनका आशीर्वाद लेके आओ। 5 साल का हुआ है, 4 साल पूरे हो गए हैं, जाओ आशीर्वाद लेके आओ। आशीर्वाद लेने के लिए गए हैं, ऐसा कुछ लोगों का मत है। और जाकर के जब देखा तो पिता की गोद में उत्तम बैठा, तो बच्चा है, बच्चा है। राजा को बड़ा आनंद हुआ, ये भी बच्चा श्रृंगार होके आया। तो दासी ने बोला कि इसका जन्मदिन। उसको उठा लिया, जैसे उठा के गोद में बैठाया, इधर उत्तम है उधर ध्रुव है। इतने में ही सुरुचि आ गई और आके बोला, हे राजन, ये क्या है? क्या हो गया? ध्रुव को नीचे उतर, ये उत्तम का स्थान है, तेरा नहीं है। उसको तो मालूम ही नहीं, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उत्तम का स्थान मेरा नहीं। हाँ, तू दुर्भाग्नि का बेटा है, हतभाग्नि का बेटा है। तेरी मां से राजा प्रेम नहीं करते, मेरा बेटा उनके सिंहासन पर बैठेगा, उनकी गोद में बैठेगा। अब राजा यहाँ पे वो आया है, जब ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति जो है वो नरक यातना स्थिति आ जाती है। तो ये नरक यातना जैसी स्थिति है कि अपनी ही पत्नी इस प्रकार से चिल्लाने लगे, मन में बड़ा दुख हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ, ये क्या हो गया, लेकिन सिर नीचा है। तो ध्रुव की आंखों में पानी आ गया, एकदम ऐसी अवस्था कि ध्रुव अब रोए तब रोए, अब कुछ हुआ तब हुआ, सांस उसका रुका हुआ। तब उसके थोड़ी सी दया आई सुरुचि को, नीचे बैठ के बोले, देख देख ध्रुव, तेरे को कुछ पता नहीं, तू बच्चा है, तू जा,
अपनी माँ के पास जा और याद रखना, एक बात सुन ले, अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो एक काम करना पड़ेगा तुझे। वो चुप है, सांस लंबे लंबे ले रहा है। एक काम करना पड़ेगा, तो भगवान का भजन कर और हरि को प्रसन्न कर। हरि प्रसन्न होने के बाद में अगर तुझे बोले वर मांग, तो उनसे वर मांगना कि तेरी मृत्यु हो जाए और मृत्यु के बाद मेरी कोख से जन्म हो, तब तू राजा की। ये सुन करके ध्रुव तो एकदम सहन नहीं हो पा रहा, जैसे सांप के ऊपर कोई कुचल दे और उसको हालत कैसे होती है, ऐसी हालत होती। आखिर है तो उत्तान पात क्षत्रिय खून, गर्म हो गया और वहां से वो दौड़ा सीधा माता की गोद में आकर के चिपक गया। इतने में दौड़ी दौड़ी दासी आई, आकर के उसने हाथ जोड़ करके बोला, क्या बात ध्रुव, ध्रुव क्या बात है? माँ गले से लगाए पूछ रही, क्या बात है ध्रुव? ध्रुव तो कभी ऐसे रोता नहीं, क्या हुआ इसको? वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, फूंकार मार रहा है। दासी कहती है, हे स्वामिनी, हे माता, ये आज राजा की गोद में गया था, तो वहां पर, हाँ गया था, तो क्या हुआ? वहां जाते ही वो जो डायन है, दासी बोलती, वो जो डायन है, कौन डायन? इशारा करती, चुप, ये सुन रहा है, कहीं इसके अंदर वो भाव ना आ जाए। सुनीति है, हर जगह नीति है उसकी। हाँ, छोटी रानी ने बोला कि हतभाग्नि का लड़का, दुर्भाग्नि का। सुनते ही माँ की आंखों में आंसू आ गए। वास्तविकता में हतभाग्नि और दुर्भाग्नि और राधा मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन अपने आंसुओं को पोंछते हुए इसको गालियां देके बोला कि दुर्भाग्नि का, हतभाग्नि का। माँ को रोना आ गया, रोते हुए अपने आंखों को संभालते हुए फिर वो फूट फूट करके रोना चाह रही थी। इसलिए जब उसने ये सुना कि जा हरि का भजन कर, प्रार्थना करके मर जा, ये सुनते ही मां से रहा नहीं। अपने ऊपर वाले शब्दों को तो सुन लिया, ध्रुव ने भी अपने ऊपर बोले हुए शब्दों को सुन लिया, लेकिन मां के लिए नहीं सुन पाया, ये अपने बालक के लिए नहीं सुन पाई। रोते रोते आंसुओं को किसी तरह से छुपाते हुए, पहुंचते हुए बेटे को सामने रखते बोली, ध्रुव, तेरी माँ ने, विमाता ने कितनी अच्छी बात कही, ध्रुव का रोना गायब। अच्छी बात? मेरी माँ कितनी अच्छी है कि इतना कुछ बोलने वाली पे भी अच्छा देख लिया। मेरी माँ कितनी अच्छी, मन मन में उसके भाव बोल करके आ रहे हैं कि मेरी माँ कितनी अच्छी है कि इतना गाली देने वाली में भी अच्छाई ढूंढ ली, और मेरी इतनी अच्छी माँ, उसमें भी उसने बुराई ढूंढ ली। ये बच्चे के दिमाग में, ध्रुव के दिमाग में बातें चल रही। इतने में माँ के वो अमृतमय शब्द जो है उसके कानों में जाने शुरू हुए। माँ बोल रही, बेटा ध्रुव, विमाता ने कितना अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला ना, हरि भजन करो, हरि तुम्हारे हैं, हरि के बिना कोई अपना नहीं। उन्हीं हरि का भजन करने से तुम्हारे जो दादाजी हैं, उन्होंने राज्य प्राप्त किया, सारा साम्राज्य प्राप्त किया। दादाजी के भी पिताजी जो हैं, परदादाजी जो हैं, उन्होंने भी उन्हीं की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया। तुम्हारे पिता ने भी भजन किया, साधना की, तब उनको ही प्राप्त हुआ। तुम भी भजन करो। उसके मन में सिर्फ एक ही बात है, मेरी मां को क्यों गाली दी। ये जो भाव आया, इसको, ये प्रश्न उसके मन में जो आया, उसके लिए उसके मन में बड़ा एक वेदना सी हुई, और वेदना को वो सहन नहीं कर पा रहा। प्रश्न जो है, मां ने उसका जवाब दिया, बेटा मैं उस शब्द को उच्चारण करना चाहूंगा। जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपने सुतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव ने क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द नहीं बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया।
उसके दोनों होंठ फड़क रहे थे। सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति के बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से अपनी सुरुचि की कही हुई बातों को सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वो दावानल से जली हुई बेल के समान शोक से संतप्त होकर मुरझा गई और विलाप करने लगी। सौत की बातें याद आने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावार का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार के अमंगल की कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसके फल भोगना पड़ता है। दीर्घ श्वसन्ति विजृणस्य पारः पश्यति बालकम् आह बाला मां अमंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुःखदस्ततः। ये गुरुजी हमेशा इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। मां मंगलम तात परेषु मंस्था भुंक्ते जनो यत् पर दुःख दस्ततः। हे ध्रुव, उसके मन में प्रश्न है, मेरी माँ को क्यों गाली? मुझे बोलती तो कोई बात नहीं, माँ को कहो तो माँ उत्तर दे रही, बेटा तू दूसरे के बारे में बुरा मत सोच। जीव वही कष्ट पाता है जो उसने दूसरे को दिया हुआ होता है। तो जो उसने मुझे गाली दी, इसका मतलब मैंने निश्चित रूप से कोई ऐसे कर्म किए थे जिसका फल मुझे मिला है। सुरुचि ने कहा है, ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज मुझे पत्नी तो क्या कहेंगे, दासी भी कहने में उन्हें मुझे लज्जा आती है। तूने मुझ मंदभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। बेटा, सुरुचि ने तेरी सुतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान सिंहासन पर बैठना था, द्वेष भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। यस्यांघ्रि पद्म परिचय परिचर्य विश्व विभाव नायात गुणाभिपते अजो अध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठं पदं जितात्मस्ववसनाभिवन्द्यं यथा मनुर्वो भगवान् पितामहो यमेकं मत्या कुरु दक्षिणेर्मखे इष्टवाभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यम् अथापवर्ग्यं त्वमैव वत्साश्रया भृत्यवत्सलं मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्मभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पुरुषं नान्यं तत्पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदं तं मृगयामि कञ्चन यो मृगयते हस्तगृहीतपद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमानया। माता कहती है, संसार का पालन करने के लिए सत्व गुण को अंगीकार करने वाले
उन श्रीहरि के चरणों की आराधना करने से तेरे परदादा श्री ब्रह्मा जी को वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा वंदनीय है। ब्रह्मा जी का पद मन और प्राणों को जीतने, प्राण किसे कहते हैं? प्राण मतलब श्वास, जो मन और श्वासों को जीतने वाले मुनि हैं। प्राणों को कौन जीतेगा? प्राण जिनसे हैं, प्राण अपान, ये जो उदान बयान, ये वायुओं का नाम है। तो प्राण जो हैं, क्योंकि आत्मा अजर अमर नित्य है, अविनाशी है, प्राण उसके नहीं होते हैं। प्राण होते हैं प्राणी के, जिसने देह धारण किया है, समझे नहीं? जिसने देह धारण किया उसके प्राण होते हैं। वो तो आत्मा अमर अजर नित्य है। तो जिसने देह धारण किया है, क्या है? देह के लिए प्राण है। देह जो है वो प्राणों के कारण धारण होती है, मतलब श्वास के कारण धारण। तो जिसने अपने श्वासों को और मन को जीत लिया, वो मुनियों की वंदनीय जो पद है, ब्रह्मा जी का पद, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पद, वो उन्होंने भगवान अच्युत की सेवा करके प्राप्त किया। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी। तभी उन्हें दूसरों से अधिक दुर्लभ, अलौकिक, लौकिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। मतलब उनको सांसारिक और संसार में भी दुर्लभ, उसके बाद अलौकिक, फिर उसके बाद मोक्ष, तीनों की प्राप्ति। संसार के दुर्लभ सुख, उसके बाद अलौकिक शक्तियां और सुख, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। किनकी? भगवान की आराधना करने से। बेटा तू भी उन भक्तवत्सल भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने की इच्छा करने वाले मोक्ष लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों के मार्ग की खोज किया करते हैं। तू स्वधर्म पालन में पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा ले तथा अन्य सब का चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन कर। कितनी कठोरता के साथ मां इस बात को कह रही है। हम लोग भक्त चरित्र क्यों श्रवण करते हैं? इसलिए श्रवण करते हैं कि शायद कहीं ऐसा भाव हमारे अंदर आता है। हमें कोई तिरस्कार करता है तो हम उस तिरस्कार में फंस जाते हैं। वो व्यक्ति सामने आने से हमारा वो तिरस्कार सामने आता है, वो व्यक्ति नजर नहीं आता है। हमें कोई प्रशंसा करता है तो हम प्रशंसा में फंस जाते हैं। व्यक्ति सामने नहीं रहता तब भी वो याद आता है। प्रशंसा करने वाला सामने ना भी हो तो भी याद आता है, निंदा करने वाला सामने ना भी हो तो भी याद आता है। ऐसी स्थिति है निंदा और स्तुति की। जीव इसमें बड़े जल्दी फंस जाता है। माता ने एकदम कठोर हृदय करते हुए कि जो मैंने किया था उसका मुझे फल मिल गया, लेकिन मेरे बालक का अमंगल ना हो, मेरे बालक का हित हो, परम हित हो, इसलिए माता ने उपदेश दिया कि सब कुछ छोड़ करके केवल उन्हीं का भजन कर। बेटा उन कमलदल लोचन श्रीहरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला और कोई दिखाई नहीं देता। मतलब ध्रुव जी महाराज माता के इतना बोलने पर भी दुखित है। ये माता को नजर आ रहा है अपनी गोद में बैठे हुए 5 साल के बालक के अंदर के दुख को अनुभव कर पा रही है कि माँ की गोद भी उसे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए कि आखिर उसने क्या दोष किया, मेरी माँ ने क्या दोष किया। देखिए माँ कहती है तेरे दुख को वही दूर कर सकता। देख जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा आदि सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि की खोज करती हैं।
उन्हीं का तू भजन कर। बताओ, लक्ष्मी जी जिनकी खोज करी, ब्रह्मा जी जिनकी खोज कर रहे हैं, तू उनका भजन कर। ये कैसी एक बात बोल दी माता ने। माता जानती है कि भगवान सरल हृदय में ही कृपा करते हैं, और सरल हृदय एक बाल भाव जो है, बालक का हृदय बहुत सरल होता है, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती। इसीलिए माता ने ये कठोर हृदय से उसको उपदेश दिया, क्योंकि माता ने ये समझ लिया है कि मेरा तो जीवन जो है वो बीत चुका है, मेरे बच्चे का जीवन ना खराब हो, और सारे के सारे जितने भी लांछन उसको दिए उन सबको पी लिया। मैं सोच रहा हूँ कितना कितना साधन होगा सुरुचि माता का, सुनीति माता का कितना साधन होगा कि अपने 5 साल के बच्चे को भगवत भक्ति के लिए प्रेरित कर दे। ध्रुव को सहन नहीं हो पा रहा है, माता उसे भगवान का नाम करते 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 सुला रहे हैं। सुलाते सुलाते वो तो सो गए, ध्रुव नहीं सो पाया। ध्रुव के मन में वही बातें घूम रही, मेरी माँ को क्यों बोला, मेरी माँ इतना सुंदर मेरे को उपदेश दे रही, भगवान का भजन करने के लिए बोली, छोटा सा बच्चा है ना, मेरी माँ ने तुमको एक दोष भी नहीं बोला, मेरी माँ ने ऐसा मुझे बोला मुझे क्यों बोला। सारे प्रश्न उसके दिमाग में घूम रहे हैं। माँ ने एक ही बात कही, भगवान का भजन कर, भगवान का भजन कर। भगवान कैसे? ओ पद्म पलाश लोचन है, उनके नेत्र जो है कमल की तरह, कमल लोचन हरि, कमल दल लोचन हरि। तो वही पद्म पलाश लोचन हरि, ये शब्द गुरुदेव बोलते थे। मैत्रेय जी कहते हैं, एवं सजल्पितं मातुर अगमं वच संनियम्य आत्मानं निश्चक्राम पितुपुरा नारदस् तदुपाकरण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितं सपृष्ट्वा मूर्धन्य धनेन पाणिना प्राह विस्मिता। इसमें बहुत संक्षेप में ध्रुव जी का चरित्र सुनाया है, बहुत ही संक्षेप। जो ध्रुव जी का चरित्र है जिस तरीके से अगर उसको चिंतन किया जाए तो बहुत ही सुंदर उसमें वर्णन है कि ध्रुव जी को जब माता ने कहा तो माता सुलाती रही, माता सुलाते सुलाते सो गए। ध्रुव जी बैठे हुए, भगवान पद्म पलाश लोचन हरि हैं, पद्म पलाश लोचन हरि, पद्म पलाश लोचन हरि, ये सोचते 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 उठ खड़ा हुआ। कब उसे योग माया खींच करके बाहर ले गई उसे समझ नहीं आया। जितने भी प्रहरी थे वो सो चुके हैं, कब वो निकल गया वन की तरफ उसे समझ नहीं आया। वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कब निकला कहाँ गया उसे कुछ समझ नहीं। भगवान के नाम को ऐसा करना शुरू किया, नाम ही आवृत हो गए, भगवान का नाम चारों तरफ उसके घूमने लगा। कभी ऐसा कल्पना किए, क्योंकि साक्षात में तो अब हो नहीं सकता, बच्चे के तो कल्पना में नहीं, वो तो साक्षात में होता है कि भगवान का नाम का आश्रय लेने से नाम उसे, जैसे आप किसी का आश्रय ले, माना जाए एक छोटा सा बच्चा अगर पिता का आश्रय ले तो क्या करेगा, पिता उसके ऊपर थोड़ी बैठेगा, उसको अपनी गोद में ले लेगा, ये तो आश्रय होता है। तो नाम आश्रय का मतलब ये कि नाम प्रभु अपने आलिंगन में ले ले। नाम प्रभु अपने आलिंगन में ले, और वही हुआ। ध्रुव को समझ ही नहीं आया कि वो निकला कब, ढूंढते हुए वहां से निकल आया। और जब जंगल में प्रवेश किया उसे वहां पर हाथी दिखलाई दिया, बड़ा सा हाथी,
उसको देख के बोलता है, क्या तुम ही मेरे हरि हो, तुम ही मेरे हरि हो, तुम ही पद्म प्लास लोचन हो। हाथी ने सिर हिलाया, ना। आगे बढ़ गया, उसके हाथी पीछे पीछे हो गया। एक एक जानवर को मिलते मिलते जैसे जैसे आगे कि वह वाइब्रेशन जो है इस जगत की, जो कंपन है, नाम की कंपन, वो वैकुंठ धाम तक जो है कंपा दिया उसने। ये है ध्रुव जी का वनगमन। और वनगमन में आगे क्या होता है हम श्रवण करेंगे। मनुष्य कल्पतरुष्ण कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।